सब्जेक्ट मैटर है हमारा आज का मिस्ट्री ऑफ मिसिंग ऑफ थर्ड ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनको हीलियम गैस चैम्बर में रखा जाएगा क्योंकि आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है, इसमें कोई किसी प्रकार की डैमेज ना हो, तो उन्होंने हीलियम गैस चैम्बर में रखवाने के लिए प्लस 4-5 संस्थाओं की जिम्मेदारी डाली कि वो इस काम काज को समय समय पर इन ओरिजिनल संविधानों को देखेंगे, कहीं इसमें कोई डैमेज तो नहीं हो रहा। सब्जेक्ट मैटर है हमारा आज का मिस्ट्री ऑफ मिसिंग ऑफ थर्ड ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो आपको निमंत्रण पत्र में भी लिखा हुआ है, इसके अलावा भी हमने थोड़ा सा और डिटेल में बताया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के कब्जे में नहीं था। ये विधिवत रूप से जब संविधान सभा ने अपना काम पूरा कर लिया, 26 नवंबर 1949 को संविधान पास कर लिया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो अध्यक्ष कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि आज हमने अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी को पूरा कर दिया, संविधान बना दिया, पास भी हो गया। अब जो ये धरोहर है इसको संभाल के हम अगली पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखें। तो उन्होंने पास किया, हमारे हाथ से लिखे हुए 2 संविधान हिंदी और इंग्लिश में कैलीग्राफी में हैं, उनको रखा जाएगा उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो आज सेंट्रल हॉल कहलाता है पुरानी पार्लियामेंट में, उसके एक कमेटी रूम में रखा जाएगा। उसके लिए भी उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई। गाइडलाइंस वो मोटे तौर पर बताई उन्होंने। इनको हीलियम गैस चैम्बर में रखा जाएगा क्योंकि आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है, इसमें कोई किसी प्रकार की डैमेज ना हो, तो उन्होंने हीलियम गैस चैम्बर में रखवाने के लिए प्लस 4-5 संस्थाओं की जिम्मेदारी डाली कि वो इस काम काज को समय समय पर इन ओरिजिनल संविधानों को देखेंगे, कहीं इसमें कोई डैमेज तो नहीं हो रहा, समय समय पर नहीं। तो उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी रखी गई नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। दूसरा देहरादून में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तीसरा दिल्ली की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी पूसा। और एक एजेंसी और है। 4 एजेंसियों के जिम्मे ये काम दिया गया। अब ये सब चीजें संविधान सभा की कार्रवाई जो ये रखी है, 5 मोटी पुस्तकें, 12 वॉल्यूम है ये, इसमें नहीं छपा है। जब इसमें नहीं छपा है तो मुझे कहां से पता चला? मुझे पता चला संविधान के अंदर एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम नारायण बिहारी राजादा ने इंग्लिश में लिखी। उसमें कागज हमने इंपोर्ट करके उसे दिया 500 पेजेस, और ये मैं एक उसमें से निकाल के दिखा देता हूं ताकि आप लोगों की पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन हो सके। कैमरे को नजदीक से लेना चाहें जूम करके वो इसको ले सकते हैं, इसकी कॉपी। इसमें लिखा हुआ है प्रेम नारायण बिहारी राजादा को हमने 500 सीट इंपोर्ट करके 16 बाई 20.5 इंच की 35 पाउंड के पेपर में उनको ये कॉपी हमने प्रोवाइड करी, और इस सबको लिखवाने के लिए उन्हें 4,000 रुपए ऑनरेरियम दिया। ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पहले पेज पर ये लूज सीट लगी हुई है। दूसरी सीट है लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट में डिवाइडेड है, तो हर 22 पार्ट के में जो जहां से शुरू होता है आर्टिकल 1 के अंदर, पहले पार्ट 1 में आर्टिकल 1 के अंदर कितने वो आएंगे, किस पेज पर है, तो ये लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन दी है, ये भी इस पर छपा है। तो कहानी कहां से शुरू हुई, जो मेरी अपनी
40 साल मैंने नेशनल आर्काइव से रिसर्च करने के बाद मुझे इस लूज शीट से पता चला कि पेज नंबर 149 पर महात्मा गांधी जी का एक फोटो है दांडी मार्च करते हुए आजादी से पहले। तो उसमें लिखा हुआ है महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन, ये उनका चित्र है। अगर आप महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन संविधान की मूल कॉपी के अंदर आप उनको डेकोरेट करेंगे, सुसज्जित करेंगे, उनको ऑनर देंगे, ऑनर देने में कोई कोताही नहीं होना चाहिए कि उनका देश के प्रति काफी आजादी के लिए योगदान रहा, मैं भी उनका सम्मान करता हूं। लेकिन अगर हमारा संविधान आर्टिकल 18(1) ये कहता हो, बाहर है उसमें, कि कोई भी नागरिक, सरकार किसी भी नागरिक को कोई राष्ट्रीय सम्मान से, टाइटल से संबोधित नहीं करेगी, तो महात्मा गांधी को टाइटल क्यों दिया गया जब संविधान अलाउ नहीं करता? इसके ताल्लुक में मैंने मांग उठाई कि जब महात्मा गांधी को संविधान की मूल कॉपी में आप राष्ट्रपिता कह रहे हो, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन्होंने संविधान बनाया उनको आप संविधान पिता या चीफ आर्किटेक्ट का विधिवत रूप से टाइटल क्यों नहीं दे देते? तो मेरे पास एक लेटर है, श्री LK अडवाणी, दी देन होम मिनिस्टर, उन्होंने एक लेटर लिखा, श्री LK अडवाणी ने श्री जॉर्ज फर्नांडिस को, डिफेंस मिनिस्टर को, कॉपी टू चीफ मिनिस्टर दिल्ली, और एक कॉपी मुझे RL केन को दी गई कि भाई महात्मा गांधी को लोग कहते हैं राष्ट्रपिता, मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं, लेकिन हम डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता का टाइटल नहीं दे सकते। ये मेरी लड़ाई यहां से शुरुआत हुई। और फिर मैंने कहा, जो चीज संविधान की मूल कॉपी में लोकसभा अपने काउंटर से बेच रही है, 1988 में ये मैंने पहला कॉन्स्टिट्यूशन 850 रुपए का खरीदा, उसमें ये 2 कॉपियां लगी हुई थी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरी लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन। तो मैंने ये कहा, जो रिसर्च करने के बाद जब ये संविधान सभा ने पास नहीं करी तो मूल संविधान के अंदर क्यों लगाया? झगड़ा यहां से शुरू हुआ, या कंट्रोवर्सी यहां से शुरुआत होती है सरकार के साथ में, किसी व्यक्ति या विशेष ऑफिसर के साथ में नहीं। संसद में भी ये कहा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता का टाइटल नहीं दिया जा सकता क्योंकि संविधान बाधित करता है, सरकार किसी को टाइटल नहीं देगी। ठीक है, अगर डॉक्टर अम्बेडकर का नहीं तो फिर महात्मा गांधी जी को क्यों? फिर 2 लूज सीट क्यों लगाई संविधान, मूल संविधान में? जब पास ही नहीं करी संविधान सभा ने तो लगाई क्यों? दिस इज माय चैलेंज। तो इन्होंने क्या काम किया, लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने इन दोनों कॉपियों को हटा लिया, विड्रॉ कर लिया। ये 1988 से 1990 और 95 तक चला। फिर उसके बाद 2004 में अटल बिहारी गवर्नमेंट की सरकार थी, तब ये बातें डेवलप हुई कि भाई टाइटल तो नहीं दे सकते, और डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता भी हम नहीं मानते राइटिंग में, तो फिर ये हटा दो। फिर इन्होंने हटा दी टचफुल्ली, मुझे सेटिस्फाई करने के लिए। ये पेपरों में आज तक नहीं आई, मैं काफी प्रेस रिलीज दे चुका, लेकिन आई नहीं आज तक। ये दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश की जो मीडिया है वो हमारे साथ इन चीजों में कोऑपरेट नहीं करती। आज आप आए हैं, आप चाहे छोटे ही चैनल से ही, जिस भी पत्र से आए हैं, जिस भी न्यूज़पेपर से आए हैं, चैनल से आए हैं, आप सब लोगों का धन्यवाद। तो जब ये नहीं हटा दी गई, उसके बाद अब फिर दोबारा चालाकी से लोकसभा ने छपवाकर ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो हटा दी आज, लेकिन लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन वहीं के वहीं इनफैक्ट फिर दोबारा लगा। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता? आज की डेट में हमारे पास पहले लूज शीट थी दोनों, अब इन्होंने क्या काम किया, मेरे ऑब्जेक्शन करने पे, पार्लियामेंट क्वेश्चन करने पर और RTI लगाने के बाद मुझे ये बताया हमने दोनों सीट हटा ली,
लेकिन समय बीतता गया, कई वर्ष निकल गए। उसके बाद इन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री तो हटा दी, लेकिन लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन फिर लगा दी और बाइंड भी कर दिया। पहले लूज शीट थी, ये आप देख रहे हैं लूज शीट है, उसके बाद ये बाइंड भी कर दिया। इनकी हटमर्जी, हट देखिएगा कितना गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं, या आम जनता को पता ना चले। ये सब चीजें मैं उजागर करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, ये बहुत जरूरी है। अब इन्होंने जबरदस्ती ये लगा दी। मैं जब कहता हूं किसी काम की तो मेरी बात मानते नहीं, मत मानो, लेकिन मैंने कहा जब ये दो संविधान हमारे बचे हुए हैं, ये कैलीग्राफी के पार्लियामेंट में रखे हैं, तीसरे को भी यही मंगवा दो, अब वो ढूंढ बची। 1963 में डॉक्टर LM सिंघवी लॉ मिनिस्टर ने कहा हमने सारा रिकॉर्ड संविधान सभा का, जब संविधान सभा थी तो पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट था। जब देश आजाद होगा 1950 में तो उसके दो पार्ट हो गए, लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। तो जिम्मा आया लोकसभा के सेक्रेटेरिएट की जिम्मेदारी, तो कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड जो है लोकसभा सेक्रेटेरिएट है। आज लोकसभा सेक्रेटेरिएट इलीगली इन कापियों को लगाकर पब्लिक के बीच में बेच रहा है। एक तो इलीगल काम ये, दूसरा मैंने कहा जब एक जगह गलती हो गई तो उस तीसरे संविधान को भी यही मंगा लो, तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मई 2023 से कंस्टेंटली प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कल्चर और डायरेक्टर जनरल नेशनल आर्काइव, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और प्राइम मिनिस्टर को लगातार मैं लिख रहा हूं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया।